गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में बात की थी कि सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने बात की थी करेंसी अथॉरिटी के बारे में, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। वहीं पे एक फंक्शन था कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक के पास कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स की हेल्प से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। और क्यों जरूरी है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा तो आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक से कहता है कि भैया लोन कम करो, क्योंकि इससे कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की क्या हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। वो जितनी ज्यादा उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे और उतनी ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है कि नहीं। तो आज हम लोग उसी चीज के एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक के पास वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जिन टूल्स के हेल्प से वो क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यहां पे हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास रेपो रेट है, एक है रेपो रेट, एक है हमारे पास बैंक रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलआरआर और मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक एक करके हम लोग इन टूल्स के बारे में बात करते हैं और ये किस तरीके से आपका क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, रेपो रेट। ओके, रेपो रेट क्या होता है पहले इस बारे में समझ लेते हैं। रेपो रेट होता है कि आरबीआई बहुत बार क्या होता है, लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। आरबीआई क्या करता है, लोन देता है, यानी पैसा उधार दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को। अब वो लोन फ्री में तो देगा नहीं, उस लोन के ऊपर कुछ सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जो भी वो रेट पे इस लोन को प्रोवाइड कराएगा उस रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। समझ में आया भाई। आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, फिर कमर्शियल बैंक उसको कहां देता है, बोरोवर यानी पब्लिक को लोन देता है। अब आप ये समझिए कि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को 10% सपोज करें, एक फॉर एग्जांपल 10% का रेपो रेट रख रहा है कि 10% वो क्या चार्ज कर रहा है, उस लोन पे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो जो कमर्शियल बैंक होगा आगे वो कम से कम 10% से तो ऊपर चार्ज करेगा ना। वो 10% तो चार्ज करेगा नहीं, 10% से ज्यादा चार्ज करेगा। यानी माना कि भाई उन्होंने कितना चार्ज किया, फिर 16% इंटरेस्ट चार्ज किया। समझ में आया। अब क्या है यहां पे, ठीक है लोग 15% 16% पे लोग ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, फिर भी उन्होंने लोन ले लिया। अगर आरबीआई ये कहे कि भैया 10% नहीं होगा, ये हो जाएगा 20%, मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अदरवाइज रेपो रेट का कंसेप्ट अलग चलता है। ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि ये 10% नहीं है, कितना है, 20%। तो अब ये बताओ क्या ये 16% पे आगे दे पाएंगे लोन? नहीं, क्योंकि 20% में तो इन्हीं को मिल रहा है, ये उससे ज्यादा पे देंगे। इन्होंने भी कह दिया 16 नहीं 26%। तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, जो लोग, जो बोरोवर 16% में लेने के लिए रेडी थे, क्या वो 26% में लेने के लिए रेडी होंगे? नहीं। तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, लोन लेने की डिमांड कम हो जाएगी कुल मिला के, है ना। लोग, जो पब्लिक जो है वो कम लोन लेगी, तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये है रेपो रेट। सेम चीज बैंक रेट के साथ भी होती है, सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है बैंक रेट। पर बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क क्या होता है, जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर है। किस तरीके के, शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर, जो शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो रेट है वो है रेपो रेट। और जो ये बैंक रेट है, ये बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है जो लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बैंक रेट कह रहे हैं। सेम कंसेप्ट है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रही है, कमर्शियल बैंक फिर कहां देती है उस पैसे को, आगे बोरोवर्स को। तो यहां पे अगर वो शॉर्ट टर्म था तो वो रेपो रेट था, अगर वही चीज क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म रहेगी, तो क्या रहेगा, बैंक रेट होगा। तो यहां पे भी सेम चीज होगा कि अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि जितना बैंक रेट बढ़ेगा उतना फिर क्या हो जाएगा, लोन भी तो महंगा होगा, उतना इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा लोन पे, और पब्लिक जो है वो उतना लोन कम लेना स्टार्ट करेगी। क्लियर हो गया। तो दोनों केस में, चाहे रेपो रेट है, चाहे रेपो रेट है, चाहे बैंक रेट है, दोनों का कंसेप्ट ये, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट कंट्रोल हुआ, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट बढ़ेगा। अगर इसी चीज को, क्रेडिट को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है ना। कई बार अब इन्फ्लेशन की कंडीशन में तो ये, डिफ्लेशन की कंडीशन चल रही होगी तो भाई वहां पे तो सेंट्रल बैंक बोलेगा ना कि पब्लिक को कि आप और ज्यादा डिमांड करो। आप डिमांड क्रिएट करवाने के लिए क्या करेगा, रेपो रेट को कट ऑफ करेगा, है ना, बैंक रेट को कट ऑफ करेगा। तो जितना बैंक रेट, रेपो रेट कम होगा उतना आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, किसका,
पब्लिक के लिए जो होम लोन है वो सस्ते हो जाएंगे, कार लोन है सस्ते हो जाएंगे, लोन जो है उतने सस्ते हो जाएंगे और पब्लिक उतनी ज्यादा डिमांड करेगी फिर किस चीज के लिए, किसी भी गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, कमोडिटीज के लिए, उनके लिए उतना ज्यादा क्या करेगी, डिमांड करेगी। क्लियर हो गया। तीसरी चीज यहीं पे आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये कहता क्या है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। ये कहता है दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रेपो रेट। ये ठीक रेपो रेट का क्या है, उल्टा है। रेपो रेट क्या था कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा और उसके बदले जो रेट लेगा वो क्या है, रेपो रेट। रिवर्स रेट ठीक उल्टा है। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देगा, लोन मतलब जो एक्सेस अमाउंट है उसको क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा किसको, सेंट्रल बैंक को, और सेंट्रल बैंक से उसके बदले कुछ रेट लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। व्हेन द कमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड they can deposit the same with the central bank and earn interest. Okay, the rate of interest paid by central bank on such deposit is called reverse repo rate. उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का ठीक उल्टा। ओके, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, सेंट्रल बैंक। यहां पे कमर्शियल बैंक क्या दे रहा है, डिपॉजिट दे रहा है। ठीक है, जितने ज्यादा यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो किसको दे रहा है, सेंट्रल बैंक को, और सेंट्रल बैंक से उससे क्या ले रहा है, उससे ले रहा है इंटरेस्ट। ओके, अब यहां पे क्या होगा, अगर सेंट्रल बैंक अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो वो कमर्शियल बैंक जो होगा वो आगे देने के बजाय, है ना, यहां ज्यादा देगा। फिर होगा कि नहीं होगा, वो सेंट्रल बैंक को ज्यादा लोन अपना ऑफर करेगा बजाय कि किससे, बोरोवर से। तो जितना ज्यादा यहां डिपॉजिट बढ़ेगा उतना ज्यादा यहां जो होगा वो लोन कम देगा। कौन, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। ओके, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज अगर रेपो रेट होता है, इंक्रीज इन रेपो रेट ये क्या करता है, ये क्रेडिट को कंट्रोल करेगा। क्रेडिट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और डिक्रीज इन रेपो रेट क्या होगा, क्रेडिट को बढ़ाएगा। ओके, तो ये हमारे पास रेपो रेट था। यानी अभी हमने देखा कि रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये रिवर्स रेपो रेट था, सॉरी। तो ये तीनों में क्या होता है, हम लोग का जितना बढ़ेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, जितना ये रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इंक्रीज होगा उतना क्रेडिट कंट्रोल होगा, और जितना हमारा ये रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट कम होगा उतना क्रेडिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं। तीसरा चीज है, तीसरा कंसेप्ट है, जो अगला कंसेप्ट है हमारे पास चौथा, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी यहां पे भी गवर्नमेंट, मतलब जो आरबीआई होती है, वो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यहां पे क्या बोल रहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। ओके, जहां पे आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या करती है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब वो कैसे में होता है उस बारे में बात करते हैं। यहां पे मेंशन भी है, जैसे कि जितने ज्यादा सिक्योरिटीज को आप परचेज करोगे उतनी ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, उतनी ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में। लिक्विडिटी आएगी मतलब पैसा उतना ज्यादा मार्केट में आएगा, उतना ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा मार्केट में, और जितना ज्यादा मनी सप्लाई उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे तो आपको तो क्रेडिट को कंट्रोल करना था, तो आप क्या करोगे, आप सेल ऑफ सिक्योरिटीज करोगे। जब भी आपने क्या करनी है, जब भी आप आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा तो क्रेडिट को अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज को बेचता है। समझ में आया, किसको, कमर्शियल बैंक को, उसके बदले पैसा आ जाएगा उनके पास। अगर उसने क्रेडिट को बढ़ाना है, अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो बेटा क्रेडिट को इंक्रीज करते समय वो क्या करेगा, परचेज करेगा, बाय करेगा, परचेज करेगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। जहां पे क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो आप क्या कर दो, सिक्योरिटीज को बेच दो, और जहां पे क्रेडिट को क्या करना है, बढ़ाना है, तो वहां पे आप सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ये क्या होते हैं, इसमें हमारे पास दो तरीके के रेशियोज होते हैं। ठीक है, हमेशा कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है वो एज अ रिजर्व मेंटेन करना होता है। वो सारा लोन नहीं दे सकता। भाई आपके पास डिपॉजिट आए, कमर्शियल बैंक के पास कुछ डिपॉजिट आए, वो डिपॉजिट सारा का सारा लोन नहीं दा सकता, ठीक है ना। इस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा वो पहले क्या करेगा, रिजर्व रखेगा, और बाकी जो बचा रहेगी रिमेनिंग अमाउंट वो जाएगी लोन में।
तो वो जो ये बीच का कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं कि जो वो रिजर्व के तौर पे मेंटेन कर रहा है, वही ये रिजर्व की बात हो रही है, जिसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें हमारे पास दो तरीके के रेशियोज होते हैं, एक होता है सीआरआर जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है एसएलआर जिसको बोलते हैं सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, या हम लोग सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो भी इसको कह सकते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, इन शॉर्ट समझिए कि सीआरआर वो रेशियो, वो रिजर्व होता है जो बैंक को, जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास देना होता है, यानी सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना होता है, ठीक है। ये कह भी रहा होगा, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। वो रिजर्व का वो पार्ट जो आरबीआई के पास वो जमा कराएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सीआरआर। और एसएलआर जो होगा वो कमर्शियल बैंक किसी के पास नहीं देता, अपने पास ही रखता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एसएलआर, ठीक। ये क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ, जो अपने पास उन्होंने रखना है, किस चीज के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसएलआर। अब ये कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है भाई, ये कितना होगा, सीआरआर कितना होगा, ये एसएलआर कितना होगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करेगा आरबीआई। ये डिसाइड कौन करेगा, आरबीआई। अब आरबीआई जितना, मैंने क्या बोला था कि डिपॉजिट का पहले कुछ पार्ट वो रिजर्व रखते हैं, यानी अगर डिपॉजिट है 100 तो उसका 10% माना कि उन्होंने कहा कि रिजर्व रखना है, तो वो लोन कितना देंगे, 90। अगर मैं इस आरबीआई इसको क्या कर दे, इस रिजर्व को, एलआरआर को बढ़ा दे, ओके 10% नहीं, एक काम करो 40% रखो, तो फिर कितना रुपए रखना पड़ेगा, 40, और यहां कितना देना पड़ेगा, यहां लोन कितना दे पाओगे फिर, 60। यानी जितना ज्यादा रिजर्व बढ़ेगा उतना आगे लोन जो है, कमर्शियल बैंक जो लोन दे पाएगी वो उतना कम दे पाएगी, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। यानी एलआरआर के बढ़ने से, एलआरआर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के इंक्रीज होने से आपका क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा। यानी अभी तक हम लोगों ने सारी चीजों पे बात किया कि हमारा देखो, रेपो रेट में भी, बैंक रेट पे भी, रिवर्स रेपो रेट पे भी, ठीक है ना, और इसमें ये आपका एलआरआर पे भी, इन सब के बढ़ने पे, इंक्रीज होने के केस में क्रेडिट क्या होता है, कंट्रोल होता है। जितने ज्यादा ये चीजें बढ़ेंगी, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो या फिर एलआरआर हो, इनके बढ़ने से ये क्या भी रहा है, इंक्रीज इन एलआरआर रिड्यूस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड ऑल्सो डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक, इसका उल्टा वाइस वर्सा, क्या, डिक्रीज इन एलआरआर इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड ऑल्सो इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें क्या होगी, एलआरआर बढ़ेगा तो क्रेडिट कंट्रोल होगा, एलआरआर घटेगा तो क्रेडिट को क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, तो ये हमारे पास था। इसके बाद लास्ट हमारे पास है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेन द लोन। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू क्या मतलब, पहले तो लोन की अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ लोन कितनी है, अमाउंट ऑफ लोन कितना है, और इस लोन के बदले कितना जो सिक्योरिटी रखा जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है, वो जो इनका उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे काम करता है, ये भी वही चीज है, इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा तो वो क्या करेगा, बोरोइंग की मतलब बोरो कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस करेगा और मनी सप्लाई भी क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई उसको फिर ज्यादा रखना पड़ेगा ना, आप मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा रख दो कि भैया 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो पहले आपने कहा था कि 1 लाख के बदले आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करानी है, ठीक है। अब आप कहो 1 लाख के बदले 2 लाख की सिक्योरिटी जमा करानी, तो फिल्टर हो गया अपने आप ही, कुछ लोग बचेंगे। फिर उसको 3 लाख कर दोगे तो और कम हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा क्या होगी, उतना लोन जो है वो कम दिया जाएगा, उतना लोन जो है, क्रेडिट जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा उतना ज्यादा क्रेडिट को क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो ये थे हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट्स की कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरीके से ये टूल्स जो हैं वो क्रेडिट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को अगर हटाएं तो इसके अलावा जितने भी होते हैं उनके बढ़ने से हमारा क्रेडिट कंट्रोल होता है, घटने से क्या होता है, क्रेडिट इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो इसके बाद अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स के बात करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।